क्या करें, बुद्धि को परिभाषित करें। तो इसके हम अच्छी तरह से समझाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह प्रश्न है हम पहले कराए हुए, कौन सा, कि बुद्धि को परिभाषित करें। लेकिन ये प्रश्न था तो उसमें दूसरा टाइप का था, उत्तर दिए थे, लेकिन इसमें फिर दूसरे टाइप से उत्तर दे रहे हैं। तो इजीली आपको पता होना चाहिए, हम बुद्धि के बारे में पढ़े तो उसके बारे में थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आंसर पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से उत्तर देते हैं। नई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपने व्यवहार प्रतिभा को पुनर्गठित करना बुद्धि कहलाता है। समझिए, थोड़ा सा एक बात बता दें। नई परिस्थिति मतलब क्या होता है, कठिन समस्या, कोई कठिनाई, झंझट उंझट आगे से। जैसे बाय द वे आप फ्यूचर में ही लेके चलिए, जैसे आपका एग्जाम है, यह क्या है, नई परिस्थिति है कि मेरा एग्जाम जो है कितना जल्दी खत्म हो जाए और मेरा बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सके। उसके लिए क्या करना चाहिए, नई परिस्थिति जैसे आपका एग्जाम होगा, उसमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपने व्यवहार को शांत रखिए, यानी प्रतिभा को पुनर्गठित करना बुद्धि कहलाता है। जो कि आपको समझ में आ गया कि जब हमारा जो परिस्थिति है ना, अगर ख़राब होने लगे या अच्छा होने लगे, उसमें जो हमारा माइंड है वह अच्छी तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से काम करेगा, उसे हम बुद्धि कहते हैं। जो कि आपको हम अपने भाषा में समझाएं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो अभी शेयर करके आइए अपने दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, लाइक अभी कर दीजिए ताकि अच्छा लगेगा, और चैनल पर फर्स्ट लाइक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बुद्धि की विशेषताओं को लिखिए। ये जो बुद्धि है इसकी विशेषताएं क्या है, जो हमारा मन है, कहते नहीं कि यार मेरा मन इधर से इधर चलता है, या बुद्धि, उसकी विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो बुद्धि की निम्नलिखित विशेषता क्या है, ये जो बुद्धि है इसकी निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहले यह समायोजन करने की योग्यता। समायोजन मतलब कि एक जगह एकत्रित करने की योग्यता, किसमें, बुद्धि में। जैसे हम कुछ सीखे हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास का कुछ ना कुछ हमें याद होगा, तो ये हमारी क्या है। देखिए, अब दूसरे नंबर पे है यह सीखने की योग्यता, मतलब कि कुछ हम आपको पढ़ा रहे और आप कुछ सीख रहे हैं, तो यह क्या, सीखने की योग्यता है, कौन, बुद्धि। तो ये आपको हो गया। तीसरा नंबर में आप दे रहा है यह चिंतन की योग्यता है। चिंतन मतलब कि कोई चिंता उनता करने वाली बात, कि जैसे कठिनाई के समय में क्या क्या चिंता आती है, यह हो गया, क्या कहलाते हैं, ये हमारे बुद्धि में हो गया। यह समग्र सभी प्रकार की योग्यता है, मतलब ये जो जितने भी हम पढ़े हैं ये सभी के सभी समग्र प्रकार के योग्यता है, जो कि किसमें, बुद्धि में आता है। और आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और समझ में आ रहा तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जुनून आता है कि हाँ इसी प्रकार के बच्चे के लिए वीडियो बनाया जाए। तो आपसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए। तो आप सब्जी और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, 3 नंबर प्रश्न में दिखा दे आपको, और आपको बता दें कि साइकोलॉजी का जो क्लास है ना बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बट आपको हम बता देते कि सब्जेक्टिव का अभी जो 4 सेट करा दिए, धीरे धीरे और भी आएगा। जैसे हिस्ट्री का पूरा करा दिए नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पूरा अभी 8 सेट तक हो गया है। हिस्ट्री का भी 6-7 सेट हो गया है, ज्योग्राफी का हो गया है, और क्या क्या इकोनॉमिक्स का करा है। इकोनॉमिक्स का कोई भी टीचर नहीं करा था, लेकिन हम करा रहे हैं। आपसे अगर सपोर्ट और प्यार इतना है कि हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न में कि मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है। ये जो मानवतावादी होती है उसमें अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा इतना कितना तो रहने देना है। चिकित्सा की वैसी पद्धति है जिसमें चिकित्सा रोगी के रोग के उपचारण के पूर्व यह जानने का प्रयास करता है कि इस रोग का कारण क्या है, साथ ही साथ इलाज के पूर्व रोगी के साथ आत्मीय संबंध की स्थापना करता है, उसके बाद उसकी समस्याओं का समाधान कर उसे लायक बनाता है। थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, क्या कर रहा है कि चिकित्सा वैसी पद्धति है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें रोगी के रोग के उपचारण के लिए पूर्व जानने की इच्छा प्रयास करता है। जैसे कोई रोगी हो गया, उसके जो रोगी होता है ना, रोग, कोई बीमारी हो गया, उसके उपचारण के पूर्व जानना चाहते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मान लीजिए बगल वाला को इसको है टाइफाइड हो गया, कोई बीमारी हो गया, बुखार लग गया, लेकिन आप जो है उसको जानना चाहते हैं क्या हुआ है इसको, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे मानवतावादी में कहलाता है कि मानव के प्रति कुछ अच्छा सा अनुभव होना चाहिए, कैसे कहते बातचीत का वार्तालाप कराता है। इसी प्रकार उसमें भी है। ठीक है, अनुभवात्मक होना, अपने मन में क्या क्या होना चाहिए, अनुभव, इसके बारे में बताया जाए। इस रोग का कारण है, साथ ही साथ इलाज के पूर्व रोगी के साथ आत्मीयता संबंध की स्थापना करता है। मतलब इलाज से पहले ना क्या करते हैं, जो इंसान होते हैं एक दूसरे के आत्मीयता मतलब कि अपने समझने का स्थापना करते हैं। उसके बाद उसकी समस्याओं का समाधान करके उसे लायक बनाता है। फिर वह रोग होकर रहता है ना, तो उसे अच्छे खासे मुक्त करा देते कोई बीमारी से, तो वह क्या होता है, वह लायक बन जाएगा। लायक मतलब मान लीजिए कोई लड़का हो या लड़की हो, उसे कोई बीमारी हो गया और वह जो है जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन उसके साथ हम सब लोग मानवता के साथ उसे अच्छी खासा
काम हम कर देंगे, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से उसे सेवा हुआ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, लायक बन जाएगा। तो इसे ही समाधान कहते हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया तो लाइक भेजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये आपके सामने 4 नंबर बस 5 नंबर का है, जो कि आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न की बुद्धि क्या है। बुद्धि आप जानते हैं कि बुद्धि क्या है, इस प्रकार इसके प्रकारों की व्याख्या करिए। हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप ये वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। 10 से प्लस नंबर हमें ये उम्मीद है कि इस वीडियो से नहीं, तो अगर आप वो 1 से लेकर 4 सेट तक देख लीजिए, 20 नंबर उम्मीद प्लस 20-25 हमें उम्मीद है कि 20 प्लस आएगा। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इसमें देखिएगा, देखिए अभी थोड़ा सा खाना खा के आया ना, तो थोड़ा सा पेट भरा हुआ ठीक है, तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी हम क्लास लेंगे। बुद्धि जिस प्रकार का सामान्य अर्थ विचार से लगाया जाता है, यह व्यक्तियों के कोई परिस्थिति में बेहतर तरीके से काम करने के लिए व्यक्ति को समायोजित करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में व्याख्या की है। इसके बारे में समझिए, क्या कह रहा है, बुद्धि जो है जिसका सामान्य अर्थ विचार से लगाया जाए। विचार मतलब किसी का विचार रहता है कि हमें दिल्ली घूमना है, भाई हमें विचार है कि ये करना चाहिए, भाई हमें ये विचार है कि हमें ये पढ़ना चाहिए, ये क्या है, विचार है। यह व्यक्तियों के नई कोई परिस्थिति हो गया, नई परिस्थिति या कई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम करने की के लिए एक व्यक्ति को समायोजित करता है। जस्ट अभी आपको पहले बताएं कि बुद्धि क्या है, तो ये आपके नई परिस्थिति में काम करने के लिए बताए थे, जो कि आपको पहले बताए, ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में व्याख्या की। कौन, तो आपसे पूछा जाएगा बुद्धि को कितने भागों में बांटे गए, तो 3 भागों में। कौन किए, तो थॉर्नडाइक ने किए थे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर में दे रहा है प्रत्यक्ष बुद्धि। प्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है, यह वैसी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर भली प्रकार से समझता है तथा उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे एक बच्चा को खिलौना देखता है तथा उसके बाद उसे तोड़ कर पुनः जोड़ना प्रयास करता है। देखिए, एक बच्चा हो गया जिसे खिलौना पसंद आ गया, थोड़ी सी ठेठी भाषा में समझिए, एक बच्चा है, उसे खिलौना अच्छी तरह से पसंद आ गया, और वो बच्चा क्या किया, खिलौना को बहुत अच्छे से देख लिया, उसके साथ खेल रहा है, फिर उसे क्या कर रहा है, तोड़ दिया, फिर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे कौन में कहलाता है, प्रत्यक्ष बुद्धि में कहलाता है, जो कि आपके लिए ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में देखिए अप्रत्यक्ष बुद्धि का रहा है। तो अप्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति पुस्तक को पढ़कर प्रतीक चिन्ह, मान लीजिए आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट है और 12th क्लास के बुक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चित्र जरूर दिया रहता है, तो उसे देखकर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते कि नहीं, हाँ कि ये सिंधु घाटी का है, ये मानव का चिन्ह है, ये मानव का शरीर है, ये मानव का माथा है, कैसे देख के समझते हैं ना कि हाँ ये ऐसा। बट इसमें क्या कर रहा है कि पुस्तक को पढ़ते भी है और प्रतीक चिन्हों के भी देख करते थे, ये क्या कहलाते हैं, और प्रत्यक्ष बुद्धि प्रशिक्षण कहलाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में थोड़ा सा ठेठा में मोटा मोटी समझिए कि सामाजिक बुद्धि क्या होता है। जैसे आप समाज में निवास करते और समाज में जितने भी लोग हैं, आपके मम्मी पापा जो भी है, उसे क्या करते, कुछ ना कुछ काम करते, तो उसी प्रकार आप भलाभांति कर रहे हैं, उसे कहते हैं। देखिए, यह वैसी बुद्धि जिसमें व्यक्ति भली प्रकार से सामाजिक मानदंडों को देख कर सीखता है तथा उसके अनुसार अपने बड़े छोटे एवं सम्मान लोगों के साथ बर्ताव करता है। बर्ताव मतलब कि बातचीत करते हैं या कोई कार्य करते हैं, बड़े छोटे कोई के, जैसे आपके समाज में दादा हो गए, भाई भी होता है, लेकिन आपके दोस्त होते हैं, ये तीनों के तीनों बराबर में, मम्मी पापा जो भी हो गया, लेकिन उनके साथ और उसी के साथ सीख के आप करते काम, तो इसे एक कहलाता है, क्या कहलाता है, छोटे बड़े का कोई नहीं होता है, जो कि आपके लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो ये भी हम कहेंगे कि ये 5 नंबर का था। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर ये कोई नहीं रोकेगा, और ये मुझे उम्मीद है कि ये, अगर उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये में से 5 नंबर पूछेगा तो पूछेगा ये वाला प्रश्न। बट ये इसमें नहीं लगाया जा सकता कि ये आएगा तो आएगा, साइकोलॉजी में कन्फर्म नहीं कहा जाता है कि हाँ ये आएगा तो आएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखिए, शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, जो कि उत्तर आपको इस प्रकार देना है। चलिए, इसमें देखिए, बुद्धि को मापने की वैसी तो अनेक विधियाँ, ठीक बात बोले हैं, कौन बोले हैं तो अलग बात है, लेकिन ये जो बुद्धि को जो मापने की है वह अनेक प्रकार की विधियाँ तो दूसरे बोलेंगे, लेकिन उन विधियों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण का स्थान सर्वोपरि है। मतलब किसका, शाब्दिक और अशाब्दिक जो परीक्षण होता है उसका सर्वोपरि मतलब सबसे प्रथम है, सर्वप्रथम है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में 1889 में विलियम माउंट महोदय ने किया और यंत्र की सहायता से बुद्धि को मापने को काम किया।
ये जो बिलियन माउंट होना चाहिए, थोड़ा सा आप भी लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। माउंट होते नहीं कहते, किसका, ये ऊंट नहीं होगा, माउंट होगा। ने किया यंत्रों की सहायता से बुद्धि को मापने का काम किया, ठीक है। जो कि आपको आगे चले क्या होता है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये भी आपकी 5 नंबर का प्रश्न है और अच्छी तरह से आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, लाल ले लेते, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको पढ़ाते शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। क्या होता है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के परीक्षण के इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछता है तथा इसके प्रश्न का उत्तर वो शब्दों में प्राप्त करके बुद्धि को पता चलाता है। देखिए कोई परीक्षार्थी हो गया, जैसा हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे, जिस प्रकार हम कहते हैं कि मॉक टेस्ट में ज्वाइन करो बच्चों पार्टी, यही बोलते हैं। तो उसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे और उसका उत्तर आप कुछ बता रहे हैं कुछ ढेर शब्दों में, उसे क्या कर लेते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या हुआ, इस विधि में बुद्धि की जांच के लिए भाषा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसे बच्चे को घुमाकर, दिखाकर एवं लिलाकर उसके बुद्धि हिलाकर होना चाहिए, हिलाकर उसके स्तर का पता चलाया जाता है। इसे हम क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। बच्चे को क्या कर जाता है, जांचा जाता है, हिला देता है, घुमा देता है कि इधर घुमो बच्चा, इधर घुमो, दिखाकर। ये होती क्या अशाब्दिक परीक्षण में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट था। चलिए ये देखिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है और 6 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 नंबर का है और हम आपको यही कहेंगे कि इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि 10 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। चलिए बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें। बुद्धि जो है वह ज्ञान है या ज्ञान कैसा है या बुद्धि कैसा है, इसके बारे में आपको प्रश्न दे। तो बुद्धि और ज्ञान में बहुत ही अंतर है। ज्ञान उसे कहते हैं जो अनुभवी होते हैं, बुद्धि तो हम बचपने से सीखना स्टार्ट कर देते, लेकिन ज्ञान जो है ना उम्र के साथ साथ धीरे धीरे होते तब बढ़ता है। तो इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार होता है। बुद्धि तथा ज्ञान एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। बुद्धि और ज्ञान देखिए पूर्व हो गया पश्चिम हो गया, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अर्थात दोनों के बीच अनुनासिक संबंध। अनुनासिक संबंध का क्या अर्थ होता है, अनुनासिक अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मछली पानी में, लेकिन क्या है अनुनासिक संबंध है। मछली जहाँ पानी से निकला मछली मर गई तो क्या अनुनासिक संबंध खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार बुद्धि और ज्ञान दोनों क्या अनुनासिक संबंध है। तो ये हम आपको पहले भी बताएं और ये आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन बनता है और आपको होगा तो कभी हम पढ़ाएंगे। कब 12th आप सब पास कर जाइएगा, जब आप ग्रेजुएट मतलब कुछ अच्छे खासे कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, तो मेरा एक चैनल है सेल्फ स्टडी जीके जीएस, सेल्फ स्टडी जीके क्लासेस लिखिए या जीके जीएस लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा तो आप 12th पास करके उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि आपको इंग्लिश में अच्छा खासा लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अर्थात दोनों के बीच अंतर दिखाई नहीं देता और ये जो दोनों होते बुद्धि और ज्ञान, इसके बीच में कोई अंतर नहीं देखा दे। फिर भी ज्ञान को ना तो बुद्धि कहा जा सकता है और ना ही बुद्धि को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाए कि बुद्धि को ना ज्ञान कहा सकते, ज्ञान को नहीं बुद्धि कहा सकते। तो ये हमारे केस में बुद्धि और ज्ञान में था, लेकिन उसके कुछ कारण भी है, तो समझते हैं क्या कारण है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, मतलब बुद्धि है वह बच्चा जन्म लेते ही क्या होता है बुद्धि में आ जाता है, जबकि ज्ञान जो है अर्जित करना पड़ता है। आप जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्या करें, ज्ञान अर्जित कर, लेकिन बुद्धि जो बचपने में दिया जाता है, ठीक है, दिया नहीं जाता है, उसको भी मिलता है हल्का हल्का, लेकिन ज्ञान जो है अर्जित किया जाता है, पैसा से खरीद कर नहीं, टाइम देकर आप खरीद नहीं सकते बुद्धि को, बट आप टाइम देकर अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बुद्धि की सीमा होती है, बुद्धि की जो होती है क्या होती है सीमा होती है, कि वे 50 साल 60 साल के बाद नहीं सीख पाए, जिसका संबंध उम्र से नहीं होता है। क्या होता है, उम्र से नहीं होता है। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, यह उम्र और अनुभव के साथ बढ़ता है। क्या हो गया उम्र, जैसे आप ठोकर खाए हैं किसी के, तो ये अनुभव के साथ जैसे जितना जितना बराबर आपका अनुभव होगा उतना ही आपके ज्ञान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये भी अब समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि आप बच्चे रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ज्ञान बुद्धि पर आश्रित होता है। क्या होता है, ज्ञान जो है किस पे, बुद्धि पे आश्रित है, लेकिन बुद्धि ज्ञान पर नहीं है, ठीक है। 2 3 3 4 लाइन दिया हुआ है जो कि आपके लिए ठीक है। बुद्धि आत्म अवलोकन की क्षमता पाई जाती है, ज्ञान में नहीं। बुद्धि स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है, जबकि ज्ञान अनुभव पर। अभी जस्ट बताया कि ज्ञान क्या है, अनुभव है, और बुद्धि क्या है, स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है, जो कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 6 प्रश्न हो गया। अब 7वां प्रश्न पे देखते हैं। मनोग्रस्ती एवं मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट करें। मनोग्रस्ती एवं मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसके बारे में हम उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए बताइए, जब व्यक्ति के मन में कोई विचार उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार आता है, मतलब कोई बताइए, समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति होता है मन में कोई विचार होता है कि हमें ये काम करना है
और वही विचार या इच्छा विरोध करता है, विरोध मतलब बार बार आता रहता है, तो उसे मनोगृहस्थी कहते हैं। एक ही बात को बार बार आना, ये क्या कहते हैं? मनोगृहस्थी कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई कार्य एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो उसे मनोबाध्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक काम हम कर रहे हैं, उस काम को बार बार करेंगे। जैसे मान लीजिए आज साइकोलॉजी पर आए और उसी चैप्टर को 10 दिन लगातार पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा? ये काम वह मानवबाध्यता में चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ताला को बार बार देखना या खोलना एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे किस मनोगृहस्थी और मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट कर दिए, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक ही बात बोलेंगे, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट आपसे का चाहिए तो चाहिए, और लाइक तो कर दीजिएगा, क्योंकि बिना लाइक का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि मनोचिकित्सा के उद्देश्य को लिखे। मनोचिकित्सा जो है रोगी के रोग सुधार के संकल्प को मजबूत बनाता है। क्या कहता है? रोगी के जो होता है रोग सुधार के लिए संकल्प मजबूत बनाता है। जो रोगी लोग है उसके रोग सुधारने के लिए, जैसे बीमारी हो गया, उसको सुधारने में क्या करती है? संकल्प मजबूत बनाती है। संवेगात्मक दबाव को करना, सकारात्मक भावना को बढ़ाना, आदत में संशोधन करना, चिंतन के प्रतिरूप को परिवर्तन करना, जो कि आपके लिए इतना है, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना, व्यक्ति में विकल्प के प्रति जागरूक बनाना। ये सब आपके कुछ टर्म थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और ये आपको खुद भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप कुछ आगे चलते हैं। गरीबी तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट। गरीबी आप जानते हैं, व्यंजन भी जानते हैं, तो दोनों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन, ये मैं दैनिक भी होना चाहिए, दैनिक होना चाहिए, दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा नहीं कर पाता रहा है। इसके विपरीत वंचन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है जो उसे मिलता है उसकी योग्यता से कम है, उसे मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिए। और वंचन और गरीबी में समझिए, वंचन और गरीबी में क्या आता है? व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन। ठीक है, तो गरीबी ये हो गया जो आज में देखे होंगे अपने गांव में कि उसके पास ना अच्छा घर रहता है, ना अपना वस्त्र रहता है, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा उपड़ा रहता है, तो ये हमारे कौन से? गरीबी हो गया। और वंचन जो है आपके कुछ नहीं मिला, कोई सामान आपको जो है कुछ मिला है, जैसे ज्ञानवान हो गया, कुछ आपको मिला है और कुछ नहीं मिला, तो उसे प्राप्त और मिलना चाहिए, तो ये हमारे वंचन में हो गया, जो कि आपको हम इजीली तरीके से समझा दिए। ठीक है, चलिए, और ये आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है, समूह संघर्ष क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों को उल्लेख करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संघर्ष और समूह में जो संघर्ष होता है उसके प्रमुख कारकों के लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर देखेंगे। क्या करा है कि जब एक समूह दूसरे समूह सदस्यों के बीच किसी कारण मतभेद हो जाता है, मतलब देखिए एक समूह बड़ा सा बना हुआ है और दूसरे समूह से क्या होता है? मतभेद हो जाता है, तो इसी मतभेद को हम समूह संघर्ष के नाम से जानते हैं। समूह संघर्ष का प्रकार इस प्रकार है। क्या है? विध्यात्मक बनाम उत्पादक संघर्ष। ठीक है, दृष्टिकोण व व्यवहार के कारण संबंध, व्यक्तिगत संघर्ष, जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक में नेता लोग देखे होंगे कितना संघर्ष करता है, वर्ग में कोई वर्ग में कैटेगरी में हो गया। ठीक है, जातीय मतलब कोई कास्ट में हो गया, ये सब हो गया। धार्मिक मतलब कोई अच्छा सा हो गया। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, इसके दृष्टि में ये खराब हुए। देखिए अब आपको क्या करना है, 10 के 10 प्रश्न को एक बार अपने कॉपी में नोट कर लेना है। क्या करना है? अपने कॉपी में नोट कर लेना फिर से, तो आपके